अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। इमरान रियाज खान को आज फिर एक मरतबा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और शेर अफजल मरवत ने बहुत तहलका खेज़ जो है इंकशाफात किए हैं। अपनी मारने की सपारी शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे मारने की सपारी दी गई, और वो सपारी किसने दी है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा पर उन्होंने एक बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। इन सब की डिटेल से, इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। इमरान रियाज खान आज ज़मानत पर रिहा होकर घर पहुंच गए हैं और रियाज खान ने यह साबित किया है कि अगर आप हक़ के रास्ते पर हैं तो डट जाएं। मुश्किलात ज़रूर आएंगी लेकिन आप सुरखरू होंगे। इमरान रियाज खान एक हिस्ट्री लिख रहे हैं। उन पर जितने जुल्म व सितम किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो जुल्म व सितम शायद किसी पर ना किए गए, और इस बहुत से अरसे में उनको गैब रखा गया। गैब रखने के बाद उसको टार्चर किया गया, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनकी बोलने की सलाहियत ख़त्म हो गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला के करम से बहुत से लोग जब वो वापस आए तो परेशान थे कि वो अब शायद कभी बोल ही ना सके, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बोलने की सलाहियत वापस दी और उन्होंने फिर अपने चैनल पर सहाफ़त शुरू कर दी। लेकिन फिर उनको झूठे मुकदमों में उठा लिया गया। पहले उसको थराबी झील का कहा गया, फिर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज फिर उनको ज़मानत मिल गई है। लेकिन वो इमरान रियाज वो है जो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, वो टूट नहीं रहे। इसीलिए तो ये परेशान है कि एक ये शख्स हमसे टूट क्यों नहीं रहा। और इमरान रियाज खान जैसा जो है ना सब्र वाला आदमी ही ऐसा डट सकता है। कोई आम आदमी तो इसमें बहुत जल्द टूट चुका होता, वो ख़त्म हो चुका होता। लेकिन इमरान रियाज खान हौसले का पहाड़ साबित हुए हैं और वो इनके जुल्म सितम के आगे एक ढाल बने हुए हैं। और ये जितने जुल्म सितम करते हैं वो मुस्करा रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। दुश्मन की हंसी को वो हंसी को, दुश्मन को जो उनकी खुशी है वो उसको हंसी में उड़ा देते हैं। वो उनको जितने जुल्म सितम किए गए वो हंस रहे होते हैं। शेर अफजल मरवत ने असद कैसर और शहरियार अफरीदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहलका खेज़ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि मेरे साथी MNA ने मुझे सबूत दिए हैं और वो सबूत बहुत ठोस हैं, और उनमें पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने जिंदाल के ज़रिए पहले साउथ अफ्रीका में और फिर दुबई में मेरी टारगेट किलिंग की सपारी दी है और उसको $1 लाख की अदायगी कर दी गई है। और शूटर मुझ पर किसी भी लम्हे अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। इसके तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। FIA या अदलिया जो हमारी कोर्ट है वो जो भी चाहें हम उनके साथ ये सबूत शेयर करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा ये सबूत, उन सबूत से ये साबित होता है कि इसकी मास्टरमाइंड मरियम नवाज़ है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि उन्होंने कोई ऑडियो कॉल जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह से उनको पता चला है कि उनकी सपारी दी गई है। रिकॉर्डिंग का हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सबूत हम पाकिस्तान के किसी भी निज़ाम अदल के फोरम पर और FIA को देने के लिए तैयार हैं, और वो ज़रूर इसकी तफ्तीश करें। अगर हम झूठे हैं तो हमें झूठा साबित करें, अगर वो एलिगेशन सच हैं तो फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा कि मैं और मेरा ख़ानदान कबायली दुश्मनियों का शिकार रहे हैं, और मरियम साहिबा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाते हैं। अगर मैं मारा भी गया, उन्होंने कहा ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अगर मैं मारा भी गया तो मेरा कबीला, मेरी फैमिली आपसे बदला ज़रूर लेगी, लेकिन मैं मौत से डरता नहीं। उन्होंने कहा, आप अगर ये उसकी वीडियो भी देख लें, सुन लें। इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन हायर किए हैं, और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जब मेरी मौत लिखी होगी तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कबीलों की दुश्मनियाँ, हम कबायलों की दुश्मनियाँ कब्र तक होती हैं। हम अपने दुश्मन से कब्र से निकाल कर उसकी हड्डियों से भी बदला लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा तहलका खेज़ उनका इंकशाफ है। ये हमारे इदारों को, सिक्योरिटी वाले इदारों को, FIA को और हमारे चीफ जस्टिस साहब को फ़ौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो सबूत उनके पास हैं उनकी बुनियाद पर फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता शेर अफजल मरवत की जान चली जाती है तो इससे पाकिस्तान के अंदर अनारकी में मज़ीद
اضافہ ہو جائے گا، پھر سیاسی افراتفری مزید بڑھ جائے گی۔ اللہ حافظ۔